नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। 8 मई 2023 जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था। नए संसद भवन का उद्घाटन होना था और पहलवान संसद भवन तक मार्च करना चाह रहे थे। प्रदर्शन स्थल तक जाने वाली सड़क की सुबह से नाकाबंदी कर दी गई थी। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ना शुरू कर दी थी। उसी वक्त अचानक साक्षी मलिक शेरनी की तरह भीड़ को चीरते हुए निकली और तेजी से आगे बढ़ने लगी। साक्षी के आसपास प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी बढ़ने लगी, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें घर दबोचने में कामयाब हुए। साक्षी मलिक को पुलिस ने वैसे ही घेरा हुआ था जैसे सनी देओल की फिल्मों में उन्हें दर्जनों गुंडे मिलकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल महिला पहलवानों की मंडली में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के मुकाबले सबसे अधिक लोकप्रिय और मुखर साक्षी मलिक ही थी। देश की पहली महिला पहलवान जिसने ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ जिस आवाज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वह आवाज अपने साथियों के राजनीति का दामन थामने के चलते दुखी है। मलिक को लगता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने 6 सितंबर शुक्रवार को कांग्रेस ज्वाइन कर महिला पहलवानों की आवाज को कमजोर कर दिया है। इस लड़ाई की सबसे प्रमुख किरदार साक्षी मलिक कहती है कि वो रिजाइन कर रहे हैं और पार्टी ज्वाइन करेंगी। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। मेरा मानना है कि हमें त्याग कर देना चाहिए। हमारे आंदोलन को गलत रूप नहीं दिया जाएगा। मैं तो महिलाओं के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे पास भी ऑफर था, लेकिन मैं रेसलिंग और महिलाओं के साथ खड़ी हूँ। उनकी आवाज में दुख है, लड़ाई में अकेले पड़ने की पीड़ा है, साथियों को ना रोक पाने की बेबसी भी है। सवाल ये है कि साक्षी मलिक ऐसा कहने पर क्यों मजबूर हुई है? क्या महिला पहलवानों की लड़ाई के अपने साथियों से वो नाराज है? और सबसे बड़ी बात कि साक्षी मलिक के बयानों के मायने क्या हो सकते हैं? आपको बता दें कि जब रिपोर्टर साक्षी मलिक से पूछते हैं कि क्या वो विनेश और बजरंग पूनिया का चुनाव प्रचार करने जाएंगी, तब साक्षी मलिक इसके जवाब में एक बात कई बार दोहराती है कि वो किसी भी पार्टी से ना जुड़ी है और ना उनका कोई राजनीतिक झुकाव है। वो साफ कहती है कि मेरे किसी भी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। मेरी लड़ाई केवल और केवल कुश्ती फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से थी और जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं दिलवा लेती तब तक रहेगा। उनकी इस बात के दो मतलब निकलते हैं। पहली बात, वो विनेश या बजरंग या कांग्रेस के लिए भी वो प्रचार में नहीं जाने वाली है। दूसरी बात, बीजेपी से उनकी दुश्मनी नहीं है। वैसे दुश्मनी तो कांग्रेस से भी नहीं है, बट आप भी सुनिए उनका पूरा बयान। बिल्कुल जारी है और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूं था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। एक सवाल ये है कि जो राजनीति ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया, इसको आप किस तरह से देखती हैं? हाँ देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला है। उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची, तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने वो चीज फैसला लिया है। आपको लगता है कि अब जो इश्यूज आपके थे, जो आंदोलन के इश्यूज थे, उसको पार्टी में रह के उठा पाएंगी वो? देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है वो जारी है और मैं सदा इस चीज के लिए काम करती रहूंगी। अच्छा, आपको भी पार्टी से ऑफर हैं? कौन कौन सी पार्टी से ऑफर हैं और क्या सोच? देखो, जब मुझे वहाँ जाना ही नहीं तो मैं उस चीज के बारे में बात ही क्या करूं? मेरा वो मकसद ही नहीं है ना। मेरा शुरुआत से मकसद था, धरना शुरू करा जब से मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बड़े एलिगेशंस आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़ाई है वो जेन्युइन है और वो जारी रहेगी। अच्छा, आपकी काफी अच्छी बनती है दोनों से। हाँ। जब पेरिस से वापस लौट रहे थे, आप नहीं वहाँ थे, तो अब प्रचार में क्या आपका साथ रहेगा? उनके साथ आप जाएंगी प्रचार करने के लिए? देखो, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ। मैं तो अपना रेलवे में जॉब करती हूँ और जैसा बताया कि ना मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो बृजभूषण है।
क्योंकि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था। तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेष है। व्यक्तिगत नहीं जाएंगे वोट मांगने के लिए आप? देखो, मैं पॉलिटिकल हुई नहीं, वो मैं किसी स्पेशल पार्टी के साथ हुई नहीं। तो आपको बता दें कि साक्षी मलिक भी जाट फैमिली से आती है। इसमें कोई दायरा नहीं हो सकता कि साक्षी के लिए भी राजनीतिक ऑफर आए ही होंगे। आखिर देश की पहली और अकेली महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक मेडल जीता है। अभी तो फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।